गोलगप्पा गाना हिट हुआ था, सबसे पहले पवन जी के फिल्म में गया था, वो ट्रक ड्राइवर में। फिल्म बहुत सुपर हिट भी रही, लेकिन मैंने कभी एक बार नहीं कहा कि पवन जी ने मेरा गाना क्यों उठा करके गा दिया। अरे कि आशिक पछारे से मारी रहें धक्का, घूंघट तरे दाबें, अरे गोरी गोलगप्पा घूंघट तरे दाबें। अभी लेटेस्ट हमारा एक गाना हिट हुआ था, सैया काली साड़ी लइहा, छोटी बहन हमारी शिल्पी ने गाया। हो सैया काली साड़ी लइहा, कमर में छिप जाए, सैया काली साड़ी लइहा, कमर में छिप जाए। तो ठीक है, गा रहे हैं, लेकिन होना भी नहीं चाहिए। अगर होता है तो कम से कम उस कलाकार को क्रेडिट जाना चाहिए। जो अवध बेल्ट है हमारा, लखनऊ है, पहला नंबर बहुत सुंदर है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का जो डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को। फिल्मों से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है, लोकेशन अच्छे अच्छे हैं, स्टूडियो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, फिल्मों को सब्सिडी दे रही है। आप एल्बम करते हैं उस पर भी सब्सिडी है। तो ये जो फ़ायदा दे रहा है सरकार, इसलिए सबसे ज़्यादा काम हमें लगता है कि पूरे इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा काम हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। जैसे भोजपुरी में आज सैकड़ों स्टार हैं, वैसे हमारा अवध बेल्ट भी हम भी चाहते हैं कि कम से 10 कलाकार तो मैं देखना ही चाहता हूँ। उसके लिए मैं भी सहयोग करूँगा जो भी मेरे से हो सकेगा। पवन जी हो गए या खेसारी जी हैं, तो हम लोग भी शुरुआत कैरियर हम लोगों का लगभग साथ ही हुआ था, 1-2 साल हमसे सीनियर हैं। नए सिंगर जो भी आते हैं वो बेचारे आए, 2-4 गाना 1-2 गाना उनका हिट हुआ, उसको भी लोग उठा करके गा दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना बेचारे ख़त्म हो जाते हैं। खेसारी जी से, पवन जी से और भी जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों का भी मदद करें आप लोग। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं गणेश नगर नई दिल्ली में, यानी कि बैठे हैं समर म्यूज़िक के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और हमारे साथ में बैठे हैं अवध रत्न सम्मानित सेन दत्त सांझी। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि भोजपुरी, अवधी, मगही, अंगिका, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ के हमारे ऑडियंस जो हैं भरपूर प्यार देते हैं हमारे इन ढेर सारे कलाकारों को। तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बीसीटी मीडिया को मैं, इनके जो श्रोता हैं, जितने भी श्रोता हैं, सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जितने हमारे भोजपुरी अवधी समाज के लोग हैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं, और अपने इस भोजपुरी और अवधी समाज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा भाषा का सम्मान था है, वो बना रहे, उसका एक मर्यादा जो था वो भी बना रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि उस पर हम लोग मिल कर के काम करते रहें। अच्छा, वैसे आप एक सिंगर हैं, तो भाई जिम्मेदारी है ही है कि कुछ चीज़ें दें लोगों को कि लोग जो है खरा उतर पाएँ इस पर। बाकी आप बैठे हैं समर म्यूज़िक में, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आना हुआ? समर म्यूज़िक के लिए अभी लगभग 25 गानों का साइन हुआ है, तो उसी के सिलसिले में यहाँ रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। आपका एक गाना बहुत वायरल हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ वायरल हुआ था, चाहे सीडी हो, चाहे किसी का ठेला हो, चाहे किसी का दुकान हो, पूरे जहाँ पर हमारे भोजपुरी ऑडियंस थे पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, गोरी गोलगप्पा बड़े दबा के बजा था। क्या मानना है? वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गीत था, जो हमें लगता है कि टॉप 10 भोजपुरी के हिट गानों में से वो आज भी बजता है। सबसे बड़ी बात तो अश्लीलता नहीं थी उस गाने में, महिलाएं अपने घर में भी सुनती थी, बारात में बजा करके उस पर डांस भी करती थी। तो एक तो मैं बात जानता हूँ कि अगर अच्छा कंटेंट आप देते हैं, अश्लीलता नहीं होगा, पारंपरिक होगा, तो वो हमेशा आपके आजीवन चलेगा वो गाना। क्या हम लोग इंतजार करें कि जो है गोरी गोलगप्पा जैसा ही कोई कंटेंट आए जो छा जाए पूरे भोजपुरी? बिल्कुल, बहुत जल्दी गोलगप्पा 2 भी मैं ला रहा हूँ मार्केट में, और डबिंग हो गई है, शूटिंग भी हो गई है, बस सावन के इसी बीच में लॉन्च हो। मतलब सावन के बाद या सावन में ही? पहले भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी, अवधी, जो अवध है, अवध के कुछ लोकगीत हैं जो वायरल होते हैं, पूरे भारत में बजते हैं। तो अवधी लोकगीत और जो अपना भोजपुरी है, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क। देखिए, अवधी भोजपुरी दोनों आपस में छोटे बड़े भाई हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा मतलब अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारी जो अवधी भाषा है वो अवध, जैसे राम, जो अवध पारंपरिक चीज़ें जो भी होती थी, श्री रामचंद्र जी की जो हमारा अयोध्या धाम है, और हमारा भोजपुरी है,
दोनों में समानताएं हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग उसको अंतर नहीं मानते। और जैसे बात आया अवध की, अयोध्या जी की बात आई, तो मैं देखा हूँ कुछ दिनों से कम 2 साल से लमसम जो मेरा एनालिसिस रहा है, अयोध्या में भोजपुरी लोकगीतों का मैकिंग, फिल्मों का मैकिंग, बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऑफिस, साथ साथ में जो है बहुत से म्यूज़िक डायरेक्टर के स्टूडियो खुलना चालू हो गया और बड़े रफ्तार के साथ जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री अवध पे फोकस करना शुरू कर दिया, यानी कि अयोध्या पे फोकस करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो अवध बेल्ट है, हमारा लखनऊ है, पहला नंबर बहुत सुंदर है, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का जो डेवलपमेंट है। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, कि फिल्मों से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया है। लोकेशन अच्छे अच्छे हैं, स्टूडियो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, और मेन बात जो है कि सरकार फिल्मों को सब्सिडी दे रही है। आप एल्बम करते हैं उस पर भी सब्सिडी है, तो ये जो फायदा दे रहा है सरकार, इसलिए सबसे ज़्यादा काम हमें लगता है कि पूरे इंडिया में अभी सबसे ज़्यादा काम हमारे उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। इसके लिए फिर से पुनः उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा है जैसे बहुत से ऐसे सिंगर हैं अपने अवध में जो बढ़िया मार्केट अचीव किए, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बनाया, लेकिन एकाएक अभी बीच में चलो फिर से उछाल आया है, लेकिन एकाएक जो है धीरे धीरे डाउन हो गया था। आखिर रीज़न क्या था इसका? रीज़न ये है कि एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, जैसे पहले था कि बालेश्वर जी थे, उनके साथ सैकड़ों कलाकार जुड़े रहते थे और वो सैकड़ों कलाकारों को अपने साथ लेके चलते थे, तो उसी में से कोई ना कोई कलाकार आगे बढ़ जाता था। इधर का जो दौर रहा, हमारे इस 5 साल 8 साल 10 साल के बीच का जो दौर रहा, इसमें कोई ऐसा कलाकार नहीं था जो एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करे, एक दूसरे का सहयोग करे। सभी से मैं हाथ जोड़ करके, जितने भी हमारे अवध के कलाकार हैं, सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन सबसे पहले तो यही करना चाहूँगा कि इतना बड़ा अवध बेल्ट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में कम से कम 10 स्टार तो होने ही चाहिए, और सब लोग इकट्ठा हो जाइए, इकट्ठा होकर के काम करिए। जैसे भोजपुरी में आज सैकड़ों स्टार हैं, वैसे हमारा अवध बेल्ट भी, हम भी चाहते हैं कि कम से कम आपस में मिलजुल के काम किया जाए, और मिलजुल कर काम करने से क्या होगा, एक दूसरे के सहयोग भावना से ज़रूर सफलता मिलेगी। और आने वाले समय में निश्चित रूप से कम 10 कलाकार तो मैं देखना ही चाहता हूँ, उसके लिए मैं भी सहयोग करूँगा जो भी मेरे से हो सके। चलिए, ये तो था अवध हमारा वैसे ही सुंदर है ही है। बहुत से हमारे ऑडियंस ऐसे हैं कि जो है सर आँखों पे बैठा के रखते हैं, लेकिन अब बात हम करना चाहेंगे भोजपुरी की। अपने भोजपुरी का जो मार्केट है, फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे लोकगीतों का जो मार्केट है, इसमें 2 सुपरस्टार हैं, एक हैं पवन जी, एक हैं खेसारी जी। लेकिन पवन जी और खेसारी जी में आए दिन कंटिन्यू झगड़ा होता रहता है, कंट्रोवर्सी होता रहता है। किस नज़रिए से आप देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, मैं अनुभव की जहाँ तक बात है तो अनुभव लगभग पवन जी हो गए या खेसारी जी हैं, तो हम लोग भी शुरुआत कैरियर हम लोगों का लगभग साथ ही हुआ था, 1-2 साल हमसे सीनियर हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे भोजपुरी समाज की कि ऐसी चीज़ें जो मतलब इसको हम कह सकते हैं कि भाषा में कि अनपढ़ों की बातचीत जिसको कहा जाता है, कि हम उनके बारे में बोलते रहें, वो हमारे बारे में बोलते रहें, वो हमारी बहन बेटियों के बारे में बोलते रहें, मैं उनके बहन बेटियों के बारे में बोलते रहें, फैन फॉलोअर आपस में लड़ते रहें। मैं बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं जब मेरा गोलगप्पा गाना हिट हुआ था, सबसे पहले पवन जी के फिल्म में गया था, वो ट्रक ड्राइवर में। फिल्म बहुत सुपर हिट भी रही, लेकिन मैंने कभी एक बार नहीं कहा कि पवन जी ने मेरा गाना क्यों उठा करके गा दिया। अच्छा था, ए बूढ़ा करिखा लगाएला, उस गाने को खेसारी जी ने गाया, कई फिल्मों में भी वो गाना गया। अभी लेटेस्ट हमारा एक गाना हिट हुआ था, सैया काली साड़ी लइहा, छोटी बहन हमारी शिल्पी ने गाया। तो ठीक है, गा रहे हैं, लेकिन अगर होता है तो कम से कम उस कलाकार को क्रेडिट जाना चाहिए। ये जिनका ओरिजिनल कंटेंट, हाँ, कम से कम उनको आप क्रेडिट दें। आप बड़े हैं, आप अगर 2 शब्द उसके बारे में बोल भी देते हैं तो कम से कम ऑडियंस तक ये खबर जाती है कि नहीं, असली ओरिजिनल आदमी कौन है। नहीं, यहाँ तो साबित करने में लगे हैं, अपने आप को सुपरस्टार साबित करने में लगे हैं, तो वो आपको क्रेडिट कैसे दे दें, ये भी तो एक मैटर है। हम कह रहे हैं, सुनिए, क्रेडिट तो वो नहीं देंगे, वो तो पक्का है, लेकिन जो सच्चाई हो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। और मैं तो यही कहूँगा, ये सब फालतूगिरी है, इन सब के चक्कर में मैं रहता नहीं हूँ। हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, या ये उनको गरियाएं, वो उनको गरियाएं, उससे हमसे कोई। अच्छा, हम चाहेंगे कि अगर बात हो ही गया है तो पहले हम आपसे गोलगप्पा वाला गाना सुनेंगे जो ट्रक ड्राइवर में गया है पवन सिंह के, और दूसरा सॉन्ग जो आपका है काला साड़ी वाला। तो पहले गोलगप्पा वाला थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। जींस चढ़ा के कमर हिला के हर गजब मुस्कान चलावेलू,
अरे देखी दतनिका हमरी ओरिया, अरे काहे के जियरा जरा वेलू। आगे आगे जा रही हैं, भाव है। अरे की गैली बाजारे हई गोरिया अगारे, अरे की गैली बाजारे की गोरिया अगारे, अरे की आशिक पछारे से मारी रहें धक्का घूंघट तरे दाबे, अरे गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे दाबे, गोरी गोल गप्पा घूंघट तरे दाबे। उस टाइम पे जितने भी हमारे ऑडियंस हैं अगर सुने होंगे तो सबको पता होगा कि कहीं भी किधर भी निकलते थे तो ये गाना आपको सुनने को मिल ही जाता था। अब आते हैं काली साड़ी, बड़ा वायरल गाना रहा है आपका। जी जी जी। कि सैया काली साड़ी हो, सैया काली साड़ी लइहा कमर में छिप जाए, सैया काली साड़ी लइहा कमर में छिप जाए, कमर में छिप जाए हो, कमर में छिप जाए, कमर में छिप जाए हो, कमर में छिप जाए। कि सैया काली हो, सैया काली साड़ी लइहा कमर में छिप जाए, सैया काली साड़ी लइहा कमर में छिप जाए। वैसे इसको कंपोज करके शिल्पी जी ने शायद गाया है। जी जी। और बड़ा अच्छा रिस्पांस इस गाने का भी रहा आप वाले। लेकिन एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, अभी कुछ ही दिनों में हाल ही की बात है, एक यूट्यूबर हैं महेश पांडे जी, शायद सुने होंगे नाम। ये अपने आप को खेसारी लाल यादव जी का सपोर्टर मानते हैं। और एक है विशाल सिंह। तो इन दोनों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त मैटर हुआ है। एक होटल में लड़की के रास्ते जो है बुलाया गया और जलील किया गया लाइव आकर, बतौर कैमरे के सामने कपड़ा उतरवाया गया महेश पांडे जी का। आपका क्या मानना है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, इस विषय पर तो मुझे बाद में पता चला कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी जो अपना चैनल चला रहा हो, निगेटिव बातें किसी के विषय में अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो सच्चाई हो, जो चीज़ें सही बातें हो, उसको आप अपने चैनल से उसको रखिए पब्लिक के सामने। किसी एक पक्ष के कलाकार को, चाहे खेसारी के बारे में न बोलें, क्योंकि आप सबके लिए बने हुए। बाकी अगर ये जो चीज़ें सुनने में आई कि नहीं विशाल जी ने ऐसा किया, ये सब चीज़ें जो हुआ, तो ये थोड़ा सा मतलब हमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हम आपस में बैठ करके या उसको उलझी हुई भाषा में भी हम लोग बैठ के समझा सकते थे, बात कर सकते हैं। तो भविष्य में ऐसा ना हो, सब आपस में मिलजुल के रहें। भोजपुरी समाज ये बड़ा समाज है। कितना असर पड़ता है माइकिंग पे, मार्केटिंग पे? आने वाला जो भविष्य होगा, अगर इस तरह के एक दूसरे के सपोर्टर लड़ते रहे, भविष्य क्या होगा? आप भविष्य देख ही क्या रहे हैं आप खुद देख लीजिए। भविष्य क्या है भोजपुरी जगत का? हमें लगता है सिनेमा खत्म ही हो गया। दो ही चार लोग हैं आपस में, वही लोग अपना गा रहे हैं, उन्हीं लोगों का मार्केटिंग हो रहा है। बाकी नए सिंगर जो भी आते हैं वो बेचारे आए, एक दो गाना उनका हिट हुआ, उसको भी लोग उठा करके गा दे रहे हैं, उसके बाद वो अपना बेचारे खत्म हो जाते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि जो नए कलाकार आ रहे हैं, खेसारी से, पवन जी से, और भी जो हमारे सीनियर्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों का भी मदद करें आप लोग। क्योंकि जब कभी ऐसा समय आएगा कि भोजपुरी जगत की बात होगी कि नहीं अब कौन है, एक सदी होती है, एक दशक होता है कि नहीं भाई, इतने एक सीमित समय होता है। तो ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आने के बाद फिर भोजपुरी को एकदम जीरो से शुरू होना पड़े। क्योंकि आप जानिए कि आज के समय में बॉलीवुड से भी बड़ा एक क्राइटेरिया जो है भोजपुरी का बन चुका है। तो हम इसको और रिच करने का काम करें, ना कि और इसमें अश्लीलता लाएं, आपस में मन मुटाव रखें, आपस में झगड़ा लड़ाई करें। ये सब चीज़ें हमें लगता है कि ये असर तो पड़ रहा है, और ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना व्यक्तिगत विचार दिया है। मैंने देखा है जब कहीं इंटरव्यू करते हैं या और किसी से बातचीत करते हैं तो विशेष करके लोग कंट्रोवर्सी पे ही फोकस करते हैं। जी। लेकिन जब आप इस प्रकार की बातों को जो है लोगों के बीच में लाए तो इससे थोड़ा अच्छा ये लगता है कि संभवतः कुछ लोगों तक पहुँचे जो इस पर विचार विमर्श कर पाएँ। बाकी चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? फिर से सभी को यही कहना चाहूँगा कि 2-3 साल लगभग बीच में मेरा गैप हुआ, और अब फिर मैं अच्छे से काम करने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे ऑडियंस हैं, जितने भी मेरे श्रोता हैं, बड़े हैं, उनको तो पैर छू के आशीर्वाद की कामना, और जो हमसे छोटे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से पहुँचे। और अभी सावन चल रहा है, बाबा सब पर कृपा बनाए रहें, महादेव। बाकी दोस्तों बने रहिए बीसीटी पर, ढेर सारे अपडेट के माध्यम से, यानी कि ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मुलाकात होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।